हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुशील। आज हम लोग क्लास 10th लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 शूट करने वाले हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनता है, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, कुछ भी रटने जैसा नहीं होगा। बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है कि भाई इमेज कैसे बनता है, बच्चे रट लेते हैं और एग्ज़ाम में गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, तो रटने जैसा कुछ भी नहीं है, समझते चलते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग और हाँ इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2 केसेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, 2 नहीं 3 केसेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज बचा हुआ 3 केसेस को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ होता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास लाया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ला करके रख दिया था। फिर देखा था कि इमेज कहाँ बना, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर बना। फिर उसके बाद तीसरा केस था कि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ला करके रखा, तो देखा कि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना। अब चौथा केस है कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ला करके रख दिया जाए, तो देखते हैं इमेज कहां बनता है। ठीक है, तो केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर। तो चलिए सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर भाई कैसे बनता है, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब मिरर बनाना है कॉनकेव। ठीक है, तो ध्यान से देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, यहां पर। क्यों? क्योंकि सर्कल ऐसे बन रहा है भाई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा। ये रहा हमारा पोल, और फोकस क्या होता है, इस दोनों के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये रहा हमारा फोकस। ठीक है, अब मिरर कौन सा बनाना है हम लोगों को, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही होता है, यानी कि हमें पेंट किधर करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑपोजिट में। यानी कि पेंट हम लोगों को इधर करना पड़ेगा, तब जाकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड होगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड। ठीक है, तो ये रहा हमारा मिरर बन करके रेडी हो गया। कॉनकेव मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है। ठीक, अब हमें ऑब्जेक्ट कहां पर खड़ा करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहीं भी बीच में, इस पोजीशन में कहीं भी। ठीक है, तो कहीं भी रख देते हैं ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कहीं भी C और F के बीच में कहीं भी खड़ा कर दिए हैं। ये सिर का नाम हो गया A और ये रहा पैर का नाम B। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग हमेशा सिर का इमेज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पैर का इमेज वहीं बनता है सिर के ठीक नीचे। ठीक है, इसलिए हम लोग हमेशा सिर का इमेज बनाते हैं ना, तो सिर का इमेज बनाएंगे। भाई ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी पॉइंट का इमेज बनाना है, किसी भी पॉइंट का, तो उस पॉइंट से 2 लाइट रेस मिरर की तरफ भेज दो। लाइट रेस आप डिसाइड करो कैसा चूज करना है। तो हम लोग एक चूज कर लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट कैसा गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर पर टकरा गया। ठीक है, और हमें पता है कि जब कोई लाइट कॉनकेव मिरर पर टकराए पैरेलली, तो कॉनकेव मिरर उसको कहां से पास कर देता है, फोकस से पास कर देता है। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इस दोनों पॉइंट पर स्केल बिठाना है ऐसे करके और इसको टान देना है। तो भाई आप लोगों को स्केल की मदद से टानना है। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो चलिए टानते हैं। थोड़ा सा खिसक गया है, कोई बात नहीं है, चलेगा। ठीक है, बस ये याद रखना है कि ये कहां से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है, फोकस से। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो पैरेलल लाइट को कॉनकेव मिरर ने कहां से पास कर दिया, फोकस से।
अब उसके बाद दूसरा लाइट चूज कर लेते हैं, जो मन करे वो आप चूज कर लो, या तो पोल से पास करवा दो या तो फोकस से पास करवा दो, जैसा ठीक लगे। ठीक है, तो हम लोग चूज कर लेते हैं इस बार पोल वाला। फोकस वाला भी चूज कर सकते हैं। अगर फोकस से जाएगा तो कॉनकेव मिरर को क्या कर देगा, पैरेलल। और अगर पोल से जाएगा तो कॉनकेव मिरर को क्या करेगा, जितना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाइट होगा उतना ही नीचे से चला जाएगा। ये हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं रे डायग्राम में। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो चलिए इस बार कौन सा चूज कर ले, पोल वाला। ठीक है, पोल वाला ही चूज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा खिसक गया। ठीक, तो जब कोई लाइट पोल से टकराता है और कॉनकेव मिरर होता है तो कॉनकेव मिरर उसको क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के जितना ऊपर इंसिडेंट रे है उतना ही नीचे से पास करवाएगा, सेम एंगल बनाते हुए, है ना। तो ठीक है, एकदम ध्यान रखना है कि जितना एंगल ये बना रहा उतना ही एंगल नीचे बना करके टानना है उसको बहुत अच्छे से। ठीक है, यहां पर जो कलाकार होंगे वो अच्छा से बनाएंगे। हाँ ठीक है, दिख रहा है कि जितना एंगल ऊपर है उतना ही एंगल लगभग नीचे है। तो एक अंदाजा होना चाहिए, बहुत अच्छा अंदाजा होना चाहिए, ताकि जो हमारा इंफॉर्मेशन मिले वो एकदम सही सही मिले। ठीक है, हाँ तो भाई बन गया। तो मैंने पहले भी बताया था कि इमेज कहाँ बनता है, जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करता है, या तो रियल में मीट करे या तो वर्चुअली मीट करे, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करता है उसी पॉइंट को इमेज कहा जाता है। ये हम लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में, है ना। तो भाई ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे ये रहा जो कि मीट कहाँ किया है, यहाँ पर। तो यानी कि यही वो इमेज है ए पॉइंट का इमेज। तो ए पॉइंट का इमेज ये रहा, तो बी का इमेज कहां बनेगा, बस यहां से प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रॉ कर दो एक परपेंडिकुलर लाइन, तो जहां प्रिंसिपल एक्सिस को काटे वो रहा हमारा बी का इमेज बी डैश और ए का इमेज ए डैश। तो ये था हमारा इमेज जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहीं बीच में, जहां मन करे वहां। तो इमेज कैसा बन रहा है आप ध्यान से देखो तो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे रियली में मीट किया, खुद ही मीट कर गया, यानी कि रियल इमेज। तो नेचर हम लोग लिखते हैं, नेचर कैसा है, नेचर कैसा है भाई, पहला तो है कि रियल इमेज बना। क्यों रियल इमेज बना, क्योंकि रियली में मीट कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे, रियल इमेज। दूसरा भाई इमेज कैसा बना, बड़ा बना कि छोटा बना, तो देख करके पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज इतना है और इमेज उससे बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि इमेज कैसा बना है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा कि इमेज का पोजीशन कहां है, किस पोजीशन पर इमेज बना है। तो दिख रहा है कि इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना है, यानी कि बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। इमेज कहां बना है, बियॉन्ड सी। और चौथा पोजीशन, चौथा कि कैसा बना है, उल्टा बना है कि सीधा बना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा भाई, यहां पर ऑब्जेक्ट को जरा गौर से देखो, मैंने सिर का नाम ए दिया था और पैर का नाम बी दिया था। ठीक, लेकिन जब इमेज बन रहा है उसमें देखो सिर नीचे चला गया और पैर ऊपर चला गया, यानी कि उल्टा इमेज बन रहा है। अगर आप ऐसे खड़ा होते तो इमेज ऐसा दिखता, यानी कि इमेज कैसा है, इन्वर्टेड इमेज है। तो इमेज कैसा है, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो ये चार केसेस है जो, सॉरी ये चार चीजें हैं जो हम लोगों को नेचर में लिखनी पड़ती है। ठीक है, कि इमेज कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, बड़ा बना कि छोटा बना कि बराबर बना, किस पोजीशन पर बना और कैसा बना, उल्टा बना कि सीधा बना, यह हमें हर बार लिखना पड़ता है। देखिए सब कुछ ठीक से नजर आ रहा है ना, हाँ भाई सब कुछ बढ़िया नजर आ रहा है, बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक मिनट भाई, थोड़ा सा कहाँ निकल गए, चलो तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले केस की तरफ। ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पर रखा था, इनफाइनाइट बहुत दूर, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ। अब कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फोकस पर रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि केस नंबर 5 हम लोगों का क्या है, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, फोकस पर रखना है। ठीक है,
ऑब्जेक्ट को रखना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, यानी कि F पर। केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? फोकस पर रखा हुआ है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर नया ड्रॉ करते हैं हम लोग और देखते हैं कि इमेज अब कहां बनता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो हम लोग मिरर बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट को बिठा देते हैं फोकस पर। ठीक है, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर्कल ऐसे बन रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा। इस दोनों के मिडिल में, याद रहे फोकस इस दोनों का एकदम मिडिल में होता है, और ये ध्यान रहे कि जब इमेज हम लोग बना रहे हो तो फोकस एकदम मिडिल पर होना चाहिए, नहीं तो जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग नेचर लिखते हैं ना वो गलत आ जाएगा, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, तो फोकस कहाँ होना चाहिए? एकदम बीचों बीच। इसलिए जब आप लोग एग्जाम में करो तो पोल आप बिठा दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा डिस्टेंस पर लेना स्केल से नाप करके, जैसे 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ताकि एकदम मिडिल उस पर, मतलब मिडिल फोकस एकदम आसानी से हम लोग को पता चले। जैसे कि 10 हो गया तो मिडिल हो जाएगा 5 पर, है ना। तो एकदम बढ़िया से मेजर करके लेना, ऐसा नहीं लेना कि 8.4, 8.56 इस टाइप से ले लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। याद रहे कि फोकस एकदम मिडिल पर होना चाहिए, वरना हम लोग का नेचर गलत आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ बिठाना है? फोकस पर। तो बिठा देते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर। ठीक है, ये रहा हम लोग का ऑब्जेक्ट फोकस पर। ठीक, ऑब्जेक्ट हम लोग फोकस पर बिठा दिए। अब सिर का नाम क्या हो गया? ए, और पैर का नाम क्या हो गया? बी। हम लोग हमेशा सिर का इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो भाई कैसे बनाएंगे सिर का? जिस पॉइंट का इमेज बनाना हो उस पॉइंट से 2 लाइट रेज निकाल दिया जाता है। ठीक है, उस पॉइंट से 2 लाइट रेज हम लोग निकालते हैं। कैसा निकाले? एक चूज कर लेते हैं पैरेलल। ठीक है, एक चूज कर लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट गया मिरर पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो जब कोई लाइट कॉनकेव मिरर पर पैरेलली जाता है तो बच्चों कॉनकेव मिरर उसको कहां से पास करवा देता है? फोकस से। तो कहां से पास करवा देगा? फोकस से। ठीक है, फोकस से पास करवा देता है। हो गया। ठीक, एक और लाइट रेज हम लोग चूज कर लेते हैं। कौन सा चूज कर ले? पोल वाला चूज कर लेते हैं। जब कोई लाइट पोल की तरफ जाए तो जितना एंगल ये बना रहा है थोड़ा सा बढ़िया से नाप वाप करके करना है, वरना हो जाएगा गलत। हाँ, तो जब कोई लाइट रेज पोल पर टकराए तो जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल नीचे से बना करके जाएगा। ये बात का ध्यान रहे, जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल नीचे से बना करके जाएगा। और क्यों? ये सब हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के वजह से। ठीक है, तो बस उतना ही एंगल बनाना है, अंदाजा के साथ चला गया। अब जरा ध्यान से हम लोग इस दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को देखते हैं। ठीक है, ये है इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। ये है इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। और मैंने क्या कहा था कि इमेज उसी पॉइंट को बोलते हैं जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज कट करे, या तो रियल में कट कर जाए या तो वर्चुअली कट करे। ठीक है, लेकिन कट करे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जरा गौर से देखो, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या लग रहा है आगे कभी कट करेगा? नहीं, ये तो पैरेलल है, आगे तो कभी कट नहीं करेगा। ठीक, तो क्या लगता है पीछे प्रोड्यूस करने पर कट करेगा? नहीं, पीछे प्रोड्यूस करने पर भी कट नहीं करेगा। ना तो ये आगे कट करेगा ना तो पीछे कट करेगा, क्योंकि पैरेलल है। हाँ, अब बताओ इमेज कैसे बने भाई? हमें पता है कि जब कोई लाइट पैरेलल होता है तो वो कहां जाकर के मीट करता है? इनफाइनाइट पर मीट करता है। ये हमने बताया था। क्यों भाई? याद करो, मैंने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा होता है तो ये हम लोग कैसे उसको दिखाते हैं? पैरेलल लाइट रेज से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? ये मैंने बताया था कि अगर कोई लाइट पैरेलल आ रहा है तो वो किस पॉइंट से आ रहा है उसको पीछे प्रोड्यूस करते जाओ तो पैरेलल लाइट रेज कभी मीट नहीं करता है। तो हमें लगता है कि नहीं, वो चीज बहुत दूर से आ रहा है, मीट। देखो गौर से, जैसे मान लो ये रहा 2 लाइट रेज। ठीक है, ये रहा 2 लाइट रेज। ऐसे फिर से मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब तुमसे अगर कोई पूछे कि ये 2 लाइट रेज कहां से आ रही भाई, तो कैसे पता चलेगा? इस 2 लाइट को पीछे प्रोड्यूस कर दो तो पता चला अच्छा इस पॉइंट से आ रहा है, दोनों लाइट रेज निकल रहा है। ठीक, लेकिन अगर यही दोनों पैरेलल रहा तो अब मैं बोलूं कि इसको कहां से ये आ रहा होगा, तो भाई
इसको पीछे प्रोड्यूस करते जाओ तो पता चलेगा ये बहुत दूर जा रहा है, मतलब कहां पर इनफाइनाइट से वो आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये दो लाइट रेज पैरेलल जा रहा है तो ये कहां मीट करेगा? ये इनफाइनाइट पर मीट करेगा। अगर कोई लाइट रेज आ रही है तो जाएंगी भी तो उसी तरफ, है ना। अगर ये एरो उल्टा रिवर्स कर दूं तो पता चलेगा कि इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा होगा। तो अब एरो अगर ऐसे कर दें तो वो कहां मीट कर रहा होगा? इनफाइनाइट पे मीट कर रहा होगा ना, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे करके दिखा देना है, ऐसे ऐसे करके दिखा देना है, इनफाइनाइट लिख देना है और यहीं पर लिख दो, अच्छा रहेगा, इमेज एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहां बन रहा होगा? इनफाइनाइट पे बन रहा होगा, ठीक है। तो नेचर लिख देते हैं हम फटाफट। तो नेचर क्या है भाई? पहला कि इमेज कहां पर बन रहा है? इनफाइनाइट पर बन रहा है, इमेज एट इनफाइनाइट। दूसरा, कैसा इमेज बन रहा है? रियल इमेज। क्यों? क्योंकि मीट कहां करने वाला है? रियल कहां करेगा? रियली मीट करेगा। और कहां करेगा? इनफाइनाइट पे करेगा, तो रियल इमेज। तीसरा, इमेज बड़ा बन रहा हो छोटा बन रहा होगा? याद करो हम लोगों का सबसे पहला केस, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ था तो इमेज फोकस पर बन रहा था। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ था तो इमेज कहां बन रहा था? फोकस पर। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो इमेज फोकस पर बन रहा था। और कैसा बन रहा था? बहुत छोटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कैसा बन रहा था? बहुत छोटा। अब सोच करके देखो, ऑब्जेक्ट अब फोकस पर आ गया है, इमेज कहां बन रहा है? इनफाइनाइट पर। पिछले वाले केस में जो सबसे पहला केस था, केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ था तो इमेज फोकस पर बन रहा था, है ना। यानी कि इनफाइनाइट का चीज बड़ा था, फोकस का चीज छोटा था। अब की बार ऑब्जेक्ट कहां रख दिया गया? फोकस पर। और इमेज कहां बन रहा है? इनफाइनाइट पर। यानी कि फोकस पर जो भी चीज रखा हुआ है वो इनफाइनाइट वाली रखी हुई चीज से तो बहुत छोटा होगा। तो यानी कि इमेज जो बन रहा है इनफाइनाइट पर वो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, है ना। हाईली मैग्नीफाइड। क्या लिखेंगे? हाईली मैग्नीफाइड। काफी बड़ा बन रहा होगा, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। अब चौथा चीज कि इमेज कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है? तो याद करो, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ था तो इमेज फोकस पर बन रहा था। और कैसा बन रहा था? इन्वर्टेड। यानी कि जो चीजें इनफाइनाइट पर थी उसका उल्टा बन रहा था। यानी कि जो चीज यहां पर अभी फोकस पर रखा होगा उससे तो उल्टा बन रहा होगा। यानी कि इमेज कैसा बन रहा होगा? इन्वर्टेड इमेज बन रहा होगा, है ना। इन्वर्टेड इमेज। इमेज कैसा बन रहा होगा? इन्वर्टेड, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अब सही है, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि याद रहे कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा रहे तो इमेज कहां बनेगा? इनफाइनाइट। अरे यार ऐसे भी समझ सकते हैं, जो चीज जहां पर रखी है इनफाइनाइट पर उसका इमेज अगर फोकस पर बन रहा है और अगर वही चीज फोकस पर आ जाए तो इमेज कहां बनेगा? इनफाइनाइट। अरे भाई, जहां से लाइट आती है, जहां जाती है, तो वहां पर अगर किसी चीज को रख दिया जाए तो वहां से लाइट आ करके फिर वापस तो वहीं भी जाएगी ना। समझ रहे हो ना? उल्टा हो गया, सिंपल, ठीक है कि नहीं। चलो, तो ये था हमारा 5वां केस। अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम केस की तरफ। और ये केस बाकी सारे केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़े से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है? फोकस पर रख दिया। अब अंदर ले जाएंगे, फोकस और पोल के अंदर, ठीक है। और ये हमारा लास्ट केस है, क्योंकि उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट कहीं खिसक नहीं सकता है, ठीक है। चलो, केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन F and P, when object is lies between F and P, या when object is placed between F and P, when object is placed between focus and pole, ऑब्जेक्ट को अब हम लोग फोकस और पोल पर ला करके रख देते हैं। तो चलिए पहले तो मिरर बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक। ये रहा पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिडिल पर आ गया फोकस, ठीक। ऑब्जेक्ट को कहां बिठाना है? फोकस और पोल के कहीं बीच में, ठीक है। फोकस पोल हो गया था,
फोकस और पोल दोनों मिलकर के फोल बन गया था, है ना। हाँ, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ बिठाना है, खैर ऑब्जेक्ट को कहाँ बिठाना है, फोकस और पोल के कहीं भी, इस पोजीशन में कहीं भी, ठीक है। तो बिठाते हैं, चलिए यहाँ बिठा लेते हैं, कहाँ बिठा ले, चलिए यहाँ बिठा लेते हैं, ठीक, बैठ गया भाई, है ना। ठीक, सिर का नाम दे देते हैं पॉइंट ए, पैर का नाम दे देते हैं पॉइंट बी, और इमेज हम लोग किसका बनाते हैं, सिर का, क्योंकि भाई पैर कहाँ होगा, जहाँ सिर बनेगा उसी के नीचे पैर होगा, या ऊपर होगा, अगर इन्वर्टेड बनेगा तो ऊपर पैर होगा, सिर नीचे होगा, यानी कि सिर का बनाओ, पैर का बनाने की जरूरत नहीं है, पैर सिर के ऊपर या नीचे होगा, अगर इन्वर्टेड बनेगा तो सिर के ऊपर पैर, और अगर इरेक्ट बनेगा तो सिर के नीचे पैर, है ना। तो सिर, केवल सिर का बनाना है, ठीक है। हाँ भाई, तो एक लाइट हम लोग कहाँ से पास करवा दें, देखिए अब इस बार पैरेलल वाला चूज नहीं करेंगे, क्यों चूज नहीं करेंगे, कारण है, क्योंकि अगर हम पैरेलल वाला चूज करेंगे तो भाई कॉनकेव मिरर उसको कहाँ से पास करवाता है, फोकस से। तो सोच कर देखो, ऑब्जेक्ट तो भाई यहाँ खड़ा है बीच में, फोकस और पोल के बीच में, अगर पैरेलल लाइट भेजेंगे तो क्रॉस कैसे करेगा भाई, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट तो ओपेक बॉडी का होगा ना, ट्रांसपेरेंट थोड़ी होगा, जो लाइट उसको छेद करके निकल जाएगा। तो इसलिए पैरेलल वाला चूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि बॉडी बीच में आ जा रहा है, इसको क्रॉस थोड़ी कर पाएगा लाइट रे, इसलिए पैरेलल वाला नहीं चूज कर रहे। तो अब कौन सा चूज करें, काफी है, हम लोग तो 4 बनाए थे, याद है ना, 4 रे डायग्राम बनाए थे, कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी। तो 4 में से पहला तो कैंसिल हो गया, पैरेलल वाला। अब देखते हैं कौन सा चूज कर ले, पोल वाला चूज करने से काम चलेगा, हाँ चल जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर कोई लाइट रे पोल की तरफ जाती है भाई, तो जितना एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है उतना ही एंगल बना करके नीचे से जाएगा, ये बात ध्यान रहे, है ना। तो बस एकदम अंदाजा के साथ उतना एंगल बना करके टान देना है, ठीक है। तो एक पॉइंट हम यहाँ लगा दे रहे हैं ताकि इस अंदाजे के साथ, चलो ठीक ठाक बन गया, ठीक है, ठीक ठाक बन गया भाई, ठीक है ना, हालांकि थोड़ा सा परफेक्ट उतना नहीं बना, ठीक ठाक बन गया। बस ध्यान आप लोगों को क्या रखना है, आप लोगों को ये रखना है कि भाई जितना एंगल ये बन रहा है ना उतना ही एंगल नीचे बना करके टानना है, स्केल स्केल होगा ना तो बड़ा अच्छा से चलेगा, ठीक है। एक हो गया, एक और कैसे पास करवा दे, एक और पास करवा देते हैं। अगर कोई लाइट मिरर की तरफ जाता है, कैसा, परपेंडिकुलरली, कैसे जाता है, परपेंडिकुलरली, तो पता होगा कि वो लाइट उसी पाथ में जिस पाथ में लाइट गया उसी पाथ में लौट जाता है, याद है ना। अगर कोई लाइट परपेंडिकुलरली जाए तो वो किस पाथ में लौट जाता है, उसी पाथ में लौट जाता है, और लौट करके कहां से पास करता हुआ दिखता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो ध्यान रहे हमें परपेंडिकुलरली भेजना है तो उसी पाथ में वो लौटेगा, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि वो जब लौटेगा तो वो सी से पास करता हुआ दिखना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। जैसे आप स्केल लोगे और इस पॉइंट पर बिठाओगे स्केल, ठीक है, और टानोगे उधर और फिर उसको पीछे टान दोगे, क्यों, क्योंकि जब पीछे टानोगे तो वो कहां से पास करता हुआ दिखेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ध्यान आपको आगे की तरफ नहीं लगाना, ध्यान किसकी तरफ लगाना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर स्केल बिठाना है और आगे भेजना है, फिर उसको पीछे टान देना है, क्योंकि जो लाइट मिरर पर परपेंडिकुलरली टकराता है वो कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी कि कैसे ये होता है भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ऐसा कुछ नहीं कि रटवाया गया है ना। तो बस ध्यान रहे। अब क्योंकि मेरे पास स्केल फिलहाल तो नहीं है तो मैं एक अंदाजा के साथ करूंगा, ठीक है, ऐसे गया और ऐसे टन आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ऐसे टान देते हैं, हो गया गड़बड़, चलो भाई गड़बड़ नहीं करना है, एकदम नाप तोल करके करना है, ठीक है। हाँ चलो सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। हाँ तो अब आपको ऐसे समझना है कि लाइट यहां से निकला, मिरर पर गया और कैसा गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि कोई भी लाइट सर्कल पर परपेंडिकुलर होता है तो कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हमें पता है। तो लाइट ऐसे गया तो कैसे लौट जाएगा, ऐसे ही लौट जाएगा, ठीक है। बस बहुत अच्छा, ठीक। तो 2 लाइट रेज हमने भेजा, एक भेजा पोल की तरफ, तो जितना एंगल ऊपर था उतना ही एंगल नीचे बना करके आ गया, और एक लाइट हमने एकदम मिरर पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक किया तो लौट गया उसी पाथ में, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस था 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो भाई अब रिफ्लेक्टेड रेज पर फोकस करना है, क्योंकि इमेज कहां बनता है, जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करे। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को जरा गौर से देखो, क्या लगता है इधर कभी मीट करेगा ना, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इधर तो कभी मीट नहीं करेगा। क्या लगता है पीछे मीट करेगा, अरे हाँ पीछे तो मीट कर जाएगा। तो पीछे प्रोड्यूस करेंगे हम लोग इसको, कैसे, पीछे, और पीछे प्रोड्यूस किया हुआ लाइन हम लोग कैसे दिखाते हैं,
डॉटेड से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? डॉटेड से। तो हम लोग इसको डॉटेड से ही दिखाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। हो गया हमारा डॉटेड लाइन, है ना। ये रहा हमारा इमेज। रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट कर रहा है? यहां पर मीट कर रहा है, यानी कि वही हमारा इमेज है। ए पॉइंट से लाइट निकला था, तो ए पॉइंट का वो इमेज है, जिसको क्या बोलेंगे? ए डैश। तो बी का इमेज कहां बनेगा भाई? सिर के नीचे पैर होता है, तो बी का इमेज सिर के नीचे, यानी कि यहां बना होगा बी डैश। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इसमें इमेज कैसा बन रहा है जरा नोटिस करो। क्या रिफ्लेक्टेड रेज रियली में मीट किया? ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। भाई रियली में तो मीट नहीं किया, इधर तो नहीं मीट कर रहा था, तो हमने उसको वर्चुअली मीट करवाया प्रोड्यूस करके। तो इमेज जब वर्चुअली मीट, जब रिफ्लेक्टेड रेज वर्चुअली मीट करे, तो उस तरह के इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोला जाता है, वर्चुअल इमेज। ठीक, पहला चीज। इमेज कैसा दिख रहा है? ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है, ठीक है। लार्जर साइज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, तीसरा भाई इमेज का पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट इधर है, तो इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है? तो गौर से देखिए, सिर को मैंने ए बोला था, पैर को मैंने बी बोला था। देखिए सिर ऊपर है और पैर नीचे है, यानी ये कैसा बन रहा होगा? सीधा बन रहा होगा। इरेक्ट इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज। समझ में आया? अब जरा ये कौन सा था हम लोगों का? इनफाइनाइट, फिर सी, फिर यहां, फिर ये केस नंबर हम लोगों का 6 था। ठीक है, केस नंबर 6। अब जरा सारे केसेस पर नजर डालिए, पिछला लेक्चर का और इस लेक्चर का, तो आपको पता चलेगा कि कॉनकेव मिरर से अब तक जितनी भी बनी थी इमेज, इस केस को छोड़ करके पहला 5 केस का, सब में रियल इमेज बन रहा था और सब में इन्वर्टेड इमेज बन रहा था। रियल बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था। ठीक है, बस केवल एक ही केस ऐसा था जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के अंदर आ गया था तो इमेज वर्चुअल बन रहा था। हाँ, याद रखना, कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनता है, इमेज को इनफाइनाइट पर रख करके पास लाते आओ, हर केसेस में रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड बनता है। लेकिन केवल इकलौता एक ही केस है कॉनकेव मिरर का, जब फोकस और पोल के बीच में कहीं ला करके रख दिया जाए तभी वर्चुअल बनता है। तो ये बात ध्यान रहे, ठीक है। ये काफ़ी मतलब कि एग्जाम में भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, और इसका काफ़ी यूज़ भी है। अभी आगे चल के जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो इसका काफ़ी यूज़ है, ये ध्यान रहे, ठीक है। और एक बात और बताता जाता हूं कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, हमेशा रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा, हमेशा सीधा। हम लोग प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। और कैसा बनता है? इरेक्ट। जैसा हम खड़े होते हैं वैसा ही बनता है ना। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। याद कर लो, पहला 5 केस रियल बन रहा था और उल्टा बन रहा था। इसमें देखो वर्चुअल बना और सीधा बना। तो ये नोट करने वाली 2 बातें हैं, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे कि कॉनकेव मिरर के सारे केसेस में रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड। केवल एक केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल में आ जाए, के बीच में आ जाए, तभी वर्चुअल बनता है और इरेक्ट। और दूसरा बात यह है कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। ये बात याद रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनता है। तब तक लिए पढ़ाई कीजिए, मेहनत करते रहिए। गुड बाय, गुड नाइट।